आज से हम इस वीडियो से एक न्यू सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। इसमें हम पूरे 1 लाख सेंटेंसेस कवर करेंगे और मोर देन 2 lakhs 3 lakhs जो इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग रहे करेंगे उसे हम हाईलाइट करने के बाद देखा करेंगे। ओके, और डेली बेसिस पे हम धीरे धीरे लाइक 100 to 100 सेंटेंसेस डेली रीड एंड लर्न किया करेंगे। ओके, हिंदी और इंग्लिश दोनों। So now we will start this series. First sentences we will see. हमारा जो पहला सेंटेंस है, वेट 5 minutes प्लीज़, कृपया 5 मिनट इंतज़ार करें। वेट यानी कि प्रतीक्षा, इंतज़ार करें। एंड सेकंड सेंटेंस, दे हैव ड्रंक 2 bottles ऑफ जूस, उन्होंने 2 बोतल जूस पी लिया। ही ड्रंक यानी कि पी लिया 2 bottles ऑफ जूस। नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉन्ट टू गो टू इंडिया, अगली बसंत ऋतु में भारत जाना है। नेक्स्ट स्प्रिंग आई वॉन्ट टू गो टू इंडिया। डैड इज़ नॉट एट होम, पिताजी घर पर नहीं हैं। सो एंड नेक्स्ट सेंटेंस, माई फीट और स्मॉल कंपेयर टू योर्स, मेरे पैर तुम्हारे मुकाबले छोटे हैं। आप कह सकते हैं किसी से कि आपके मुकाबले ये चीज़ छोटी है, यानी कि आपके मुकाबले मेरे पैर छोटे हैं। तो माई फीट आर स्मॉल कंपेयर टू योर्स। सेकंड वन, जैक इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि जैक मेरा सबसे अच्छा फ्रेंड है, दोस्त है। ओके, जैक टर्न रेड, समटाइम तुम ऐसा सुन लेते हो जो आपको पसंद नहीं होता तो आपको गुस्सा आ जाता, लाल हो जाते हैं। सो यू कैन से जैक टर्न रेड हेयर। And next sentence is, when I was 10 years my sister left our home, जब मैं 10 साल का था तब मेरी बहन ने हमारा घर छोड़ दिया। And you can see here next sentence is here, we have arrived pretty quickly, have not been, sometime you know हम बहुत जल्दी आ गए हैं ना, हम बहुत जल्दी जा रहे हैं ना, ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं। like this here, हम बहुत जल्दी आ गए हैं ना। तो वी हैव अराइव्ड प्रीटी क्विकली, हैव नॉट बीन। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज हेयर, तुम मुझे अपना नाम और फ़ोन नंबर बता सकते हो। एक किसी को आर्ग्यू कर रहे हैं, किससे पूछना चाहते हैं कि आप मुझे अपना नाम और नंबर बता दीजिए। तो वुड यू टेल मी योर नेम एंड फ़ोन नंबर, यू कैन से लाइक दैट। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज वी हैव प्लेड एट दिस बीच, हम इस बीच पर खेले हैं। वी हैव प्लेड यानी कि हम खेले हैं। माई मदर ट्राई टू रिकनसाइल द कपल, रिकनसाइल मीन्स कॉशियस यानी कि सुलह कराना। ओके, मदर ट्राई टू रिकनसाइल मतलब किसी में सुलह कराना, आपस में बातचीत कराना। रिकनसाइल मीन्स सुलह कराना। ही इज़ हॉरिक, वीर यानी कि बहादुर है वो। हॉरिक यानी कि वीर, बहादुर। द कैडी इज गाना's करंट करेंसी, द सिंबल इज दिस। सेडी खाना की वर्तमान मुद्रा है, यानी कि यू कैन से द इंडियन रुपीज़ जो है वर्तमान में भारत की एक करेंसी है, मुद्रा है, इसका प्रतीक र है। लाइक यू कैन से है। दैनिक व्यायाम आपके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, यानी कि डेली आप जो है एक्सरसाइज करेंगे तो एसेंशियल, डेली एक्सरसाइज एसेंशियल योर हेल्थ। डेली एक्सरसाइज एसेंशियल मीन्स यानी कि आवश्यक, जरूरी, यू कैन से जरूरी। ड्वार्फ टॉसिंग इज नॉट एन ओलंपिक स्पोर्ट, बोना उछलना ओलंपिक खेल नहीं है, यानी कि बोना कहते हैं। ड्वार्फ मीन्स यानी कि बोना या छोटा। यू कैन से आई हैड टू गेट अ मोलर एक्सट्रैक्टेड, मोलर कहते हैं यानी कि जो कहते हैं ना, कभी कभी आपकी दाढ़ में दर्द होने लगता है तो उसे क्या बोलते हैं, दाढ़ को मोलर बोलते हैं, मोलर। सम मंथ्स हैव 30 days, अदर 31, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, अन्य 31 के।
Some months have 30 days, other 31. Okay. Next sentence is टेल इट टू हिम नॉट मी. कभी कभी ऐसा आता है, कोई बंदा आता है, आप गुस्से में बैठे होते, मुझे मत बताओ, उसे बताओ. तो टेल इट टू हिम नॉट मी. यू कैन सी हेयर. आप ऐसे कह सकते हैं, टेल इट टू हिम नॉट मी. अंदर आओ मैं जोर लगाता हूँ. कम इन एंड इंसिस्ट. कम इन आई इंसिस्ट. अंदर आओ. And next sentence is there are two main character. There are two main character in this story. यानी कि इस कहानी में दो मुख्य किरदार हैं या पात्र हैं. यू कैन से द मैन हैज टू लिव्स लाइक दिस. आदमी के दो जीवन हैं. द मैन करेक्टर इज मैन हुज नेम इज वी डोंट नो. वी डोंट नो मतलब हमें नहीं पता है. इस मैन करेक्टर मुख्य पात्र एक ऐसा व्यक्ति है जिसका नाम हम नहीं जानते हैं. डू यू लाइक टू सिंग. यानी कि आपको गाना पसंद है. तो डू यू, आप किसी से पूछ सकते हैं आपको गाना पसंद है. डू यू लाइक टू सिंग. एंड नेक्स्ट वन यू नो ही बिगिन ए न्यू लाइफ. ही बिगिन मतलब स्टार्ट करी है. उसने एक न्यू लाइफ स्टार्ट करी है. उसने एक नया जीवन बिगिन शुरू किया है. न्यू लाइफ जिंदगी. ही इज़ एन इंग्लिश टीचर. ही इज़ एन इंग्लिश टीचर. वह एक अंग्रेजी का शिक्षक है. आई एम गोइंग टू टेक ए शावर. शावर में नहाना. ए ट्रिप ए हवाई कॉस्ट अराउंड $200. हवाई की यात्रा खर्च लगभग $200 है. आप किसी भी कंट्री का यू कैन से मेक लाइक दैट. Our trip to India cost around $200 like this. यानी कि इंडिया की यात्रा का खर्च लगभग $200 है. आप ऐसे कह सकते हैं. एंड अदर सेंटेंसेस सी एक्सप्लेन द लिटरल मीनिंग ऑफ द फ्रेज. उसे वाक्यांश का शब्द अर्थ को समझाया. यानी कि सी एक्सप्लेन द लिटरल मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज. नेक्स्ट वन कनाडा में कौन सी भाषा बोली जाती है या इंडिया में कौन सी भाषा बोली जाती है. तो आप ये कह सकते हैं व्हाट लैंग्वेज आर स्पोकन इन इंडिया. व्हाट लैंग्वेज आर स्पोकन इन कनाडा. व्हाट लैंग्वेज आर स्पीकिंग इन USA. यू कैन से लाइक दैट. अपन हमारा नया जो सेंटेंस है 100 साल को सदी कहा जाता है. दिस यू कैन से 100 साल को सदी कहते हैं. यानी कि सेंचुरी. सेंचुरी मीन्स सदी. 10 years is called a century. Never look a gift horse in the mouth. कभी भी मुंह से उपहार का घोड़ा न देखें. यानी कि look gift horse in the mouth. gift horse यानी कि उपहार का घोड़ा. And like this life is in the best case on also of a problem. लाइफ जो है सबसे अच्छे मामले में समस्याओं का एक महासागर है. Life is in the best case on ocean of problems. He was crying. Crying means रोना. Crying means रोना. So he was crying. वह रो रहा था. And this one here are you remotely sane. Sane यानी कि sane means समझदार. समझदार. here sane. why is that baby crying. यानी कि बच्चे क्यों रो रहा है या बच्चा क्यों रो रहा है. why is that the baby is crying. 4 times 5 is this 4 times 5 is यानी कि 4 times is 5 like 20. 4 times 5 is 20. 4 गुना 5 20 है. आप ऐसे कह सकते हैं. सो लाइक दिस सेंटेंस दिस इज़ द चीपेस्ट शॉप इन द टाउन. आप ये कहीं जाते हैं अब इस शहर की सबसे सस्ती दुकान कौन सी है. तो दिस इज़ द चीपेस्ट शॉप इन टाउन. मुझे कुछ फल चाहिए. आई नीड सम फ्रूट्स.
मुझे सब कुछ या मुझे कुछ बुक्स चाहिए, आई नीड सम बुक्स, आई नीड सम फ्रूट्स, आई नीड सम वेजिटेबल। ही लाइक यू कैन सी ही इज़ अ गुड बॉय, वह अच्छा लड़का है। एंड नेक्स्ट सेंटेंस, वी आर स्टूडेंट, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी। दिस फ्लैग इज़ वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी यानी कि बहुत सुंदर। ही मोर एंड लेस अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, वह कमोवेश की समस्याओं को समझता है। ही मोर और लेस अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम, वह कमोबोस अपनी जो परेशानी होती है, कम कहते नहीं है, कम से कम अपनी परेशानी को समझ रहा है। ही मोर और लेस अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम। डू वी हैव टू टेक दिस बस, हमें क्या हमें बस लेनी है, ये कह सकते हैं हमें कुछ लेना है, हमें ये सम फ्रूट्स लेने हैं, तो या हमें बस लेनी है। डू यू हैव टू टेक दम द बस, द फ्रूट्स, वी हैव टू, do we have to take the bus, don't and new sentence, don't forsake me, मुझे छोड़ मत दे। forsake मतलब छोड़ना, छोड़ना, this like नेक्स्ट, आई बिलीव इन घोस्ट, मैं भूतों में विश्वास करता हूँ, मैं भूतों में विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन घोस्ट। आई थिंक वी कुड बी ग्रेट फ्रेंड, मेरे विचार से हम बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं। आई थिंक वी कुड बी ग्रेट, ग्रेट फ्रेंड बहुत अच्छे मित्र। देयर इज़ नो सॉल्ट, कोई नमक नहीं है। देयर इज़ नो सॉल्ट, देयर इज़ नो स्पाइस, देयर इज़ नो, आप अपने अकॉर्डिंग जो है लोट ऑफ सेंटेंस बना सकते हैं। दीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू गो ऑन, इससे मुझे आगे बढ़ने की शक्ति मिली है या मिलती है। दिस गिव्स मी, दिस गिव्स मी द स्ट्रेंथ टू गो ऑन। नेक्स्ट वर्ड, हाउ मच टाइम डज यू नीड टू ट्रांसलेट दिस बुक, आप कह सकते हैं कि इस बुक को पूरा करने में आपको कितना टाइम लगेगा, या आपको इस बुक को पूरा कंप्लीट पढ़ने में कितना। हाउ मच टाइम डज नीड टू ट्रांसलेट दिस बुक, इस पुस्तक का अनुवाद करने में आपको या ट्रांसलेट करने में कितना समय चाहिए। ड्यूरिंग द 30s and 40s ही पब्लिश्ड, ड्यूरिंग द 30 and 40s ही पब्लिश्ड हर मोर फेमस बुक, 30 और 40 के दशक के दौरान उन्होंने अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तकें प्रकाशित की। पिछले हफ्ते उसने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया। लास्ट वीक सी गिव अ बर्थ टू अ ब्यूटीफुल बेबी, उसे सर्दी लग गई। ही कॉट अ कोल्ड, नफरत समाज पर एक कैंसर है, यानी कि दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस। हेट इज द कैंसर ऑफ सोसाइटी, यू नो, हेट इज ए कैंसर ऑन सोसाइटी। कंप्लीट। दिस, आई एम डाइंग ऑफ हंगर, मैं भूख से मर रहा हूँ। आई एम डाइंग टू हंगर, मैं भूख से मर रहा हूँ। आई एम डाइंग टू हंगर। वी स्टिल डोंट नो द ट्रूथ, हमें नहीं पता, हम कभी भी सच्चाई नहीं जानते हैं। वी स्टिल डोंट नो द ट्रूथ, वी स्टिल नॉट, वी स्टिल डोंट नो द ट्रूथ। यह फ़ोटो खींचना, कभी कभी आप जाते हैं कहीं, वहाँ लिखा रहता है कि यहाँ फ़ोटो खींचना प्रतिबंधित है, यानी कि टैकिंग फ़ोटोज़ हेयर इज़ प्रोहिबिटेड। प्रोहिबिटेड मीन्स यानी कि मना है, मना है। लाइक, वुड यू लाइक अस टू गो टू द गेम टुगेदर, क्या आप चाहोगे कि हम एक साथ खेल खेलें। वुड यू लाइक यानी कि आप चाहोगे, अस टू गो टू द गेम टुगेदर। एंड नेक्स्ट सेंटेंस इज, आई डोंट नीड हिम एनी मोर, मुझे अब उसकी ज़रूरत नहीं है। आई डोंट नीड हिम एनी मोर, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। दुर्घटना आपकी गलती नहीं थी। द एक्सीडेंट वॉज नॉट योर फॉल्ट, जब मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे बाधित ना करें, यानी कि डोंट इंटरप्टेड मी, यानी कि मुझे ना टोके, मुझे ना रोके। इंटरप्टेड यानी कि मुझे ना रोके। डोंट इंटरप्टेड मी वाइल आई एम टॉकिंग।
दिल्ली भारत की राजधानी है। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। वह कहाँ से आई है? वेयर हैज शी कम फ्रॉम? यू कैन सी वेयर हैज शी कम फ्रॉम, वह कहाँ से आई है? वह विमान बहुत बड़ा है, यानी कि द प्लेन इज एनॉर्मस। एनॉर्मस मीन्स बहुत बड़ा। सॉल्ट इज एन डिसअपेंड एंड न्यू सेंटेंस इज ही हैज लॉन्ग हेयर। उसके लंबे बाल हैं। ही हैज लॉन्ग हेयर। लॉन्ग हेयर मीन्स यानी कि लंबे बाल। नेक्स्ट वर्ड, खाना पकाने के लिए नमक एक अनिवार्य घटक है। सॉल्ट इज एन इंडिस्पेंसिबल इंग्रेडिएंट फॉर कुकिंग। या आप इंडिस्पेंसिबल मीन्स अनिवार्य या इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर कुकिंग। सॉल्ट इज एन इंडिस्पेंसिबल, दिस इज वेरी नाइस वर्ड। इंग्रेडिएंट मीन्स यानी कि घटक या कोई चीज़ फॉर कुकिंग। डू यू स्टिल कलेक्ट स्टम्प्स? क्या आप कभी भी डाक टिकट एकत्र करते हैं? यानी कि डू यू स्टिल कलेक्ट स्टम्प्स? शी इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। उसने आत्महत्या की कोशिश कर रहा है, ये कर रही है। शी इज ट्राइंग टू कमिट सुसाइड। कमिट सुसाइड मीन्स यानी कि कोशिश कर रही है। सुसाइड आत्महत्या। आई लाइक टू ईट स्वीट। स्वीट यानी कि मीठा। एंड नेक्स्ट अदर वर्ड सेंटेंस, वी आर स्टूडेंट। हम विद्यार्थी हैं। यह ध्वज यानी कि यह झंडा बहुत सुंदर है। दिस फ्लैग इज वेरी प्रीति। वेरी प्रीति मीन्स यानी कि बहुत सुंदर। ही मोर और लेस अंडरस्टैंड हिज प्रॉब्लम्स। क्या हमें बस लेनी है? डू यू हैव टू टेक द बस? मुझे छोड़ मत दे। डोंट फॉरसेक मी। आई बिलीव इन गॉस्ट। मेरे विचार हम बहुत अच्छे मित्र हो सकते हैं। आई थिंक वी कुड बी ग्रेट फ्रेंड। कोई नमक नहीं है। देयर इज नो सॉल्ट। इससे मुझे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। दिस गिव्स मी स्ट्रेंथ टू गो ऑन। एंड नेक्स्ट वन, लाइक दिस, वुड यू लाइक अस टू गो टू द कैंप टुगेदर? क्या आप चाहोगे कि हम एक साथ खेल देखने जाएं? वुड यू लाइक अस? वुड यू लाइक, क्या आप चाहोगे अस टू गो टू द कैंप टुगेदर? व्हाट डू यू वांट टू कम विद दिस कंसर्न? क्या आप मेरे साथ इस संगीत कार्यक्रम में आ सकते हैं? डू यू वांट यानी कि आप चाहते हैं। क्या आप मेरे साथ संगीत कार्यक्रम आना चाहते हैं? कम टू विद दिस कंसर्न। कंसर्न में यानी कि कोई इवेंट या कोई कार्यक्रम। लाइक टुमारो मॉर्निंग दे आर सेलिंग टिकट्स फॉर द कंसर्न। टुमारो कल सुबह वे संगीत कार्यक्रम में टिकट बेच रहे हैं। टुमारो मॉर्निंग दे आर सेलिंग द टिकट फॉर द कंसर्न। आई डोंट स्की बट आई रियली लाइक दिस स्ट्रैक। मैं इसकी नहीं करता लेकिन मुझे स्केट करना बहुत पसंद है। She became the director of the cardiology department at the city hospital. वह शहर के अस्पताल में कार्डियोलॉजी विभाग की निदेशक बनी, यानी कि डायरेक्टर बनी, निदेशक। आई पे इन कैश। कहते हैं ना कभी कभी मैं कैश में भुगतान करना चाहता हूँ या करता हूँ। आई पे इन द कैश। टेक दिस मेडिसिन इफ़ यू डोंट फील बैड। आपको अगर अच्छा महसूस ना हो, इफ़ यू टेक दिस मेडिसिन, इफ़ यू डोंट फील महसूस, वेल ठीक, मेडिसिन दवा। तो टेक दिस मेडिसिन इफ़ यू डोंट फील वेल। अगर आप अच्छा महसूस नहीं करते तो आप दवा ले सकते हैं। सी लाइक चॉकलेट टू। उसे चॉकलेट भी पसंद है। सी लाइक्स चॉकलेट टू। टू यानी कि भी, चॉकलेट। स्टे अ लिटिल लॉन्गर। थोड़ी देर और रुकें। स्टे अ लिटिल लॉन्गर। लिटिल लॉन्गर, लिटिल लॉन्गर मीन्स मतलब थोड़ी देर। इफ़ आई हैड टाइम आई कुड हेल्प यू। अगर मेरे पास समय तो इफ़ आई हैड टाइम आई कुड हेल्प यू। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपकी मदद करता। दिस इज लास्ट वन। ओके, डेली बेसिस हम
स्लोली न्यू सेंटेंस देखा करेंगे। हमारा टारगेट जो है वो 1 लाख सेंटेंसेस, यानी कि 1 लाख sentences we will cover.